जयपुर से बड़ी खबर। राजधानी के खातीपुरा क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार लगभग 163 हरे भरे पेड़, जिनसे इलाके को छांव और ऑक्सीजन मिलती थी, उन्हें बीती रातों में काटा जा रहा है, वो भी देर रात 1 बजे से 4 बजे के बीच। इस मामले में खातीपुरा व्यापार मंडल और स्थानीय निवासियों ने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है। पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ का नारा सरकार का था, लेकिन अब उन्हीं पेड़ों की बलि दी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पेड़ों के नीचे रिक्शा चालक, मजदूर, स्कूल के बच्चे और राहगीर दिन भर सुकून पाते थे। अब जब ये हरे वृक्ष गिराए जा रहे हैं तो मानो पूरे क्षेत्र की सांसें छीनी जा रही हैं। एक पेड़ लगाने में 20 साल लगते हैं, पर उसे काटने में सिर्फ 20 मिनट। लोगों का यही दर्द आज जयपुर की सड़कों पर गूंज रहा है। पिछले 15 दिन से बहुत दुखी हूँ मैं। जब ये पेड़ कट रहे हैं खातीपुरा के अंदर, जेडीए द्वारा इतनी निर्दयता से इन पेड़ों का श्रृंगार कर रहे हैं, इन पे आरी चला रहे हैं, तो ये मान के चलिए खातीपुरा के सारे व्यापारी, हमारे सारी जनता दुखी है। पिछले 100 से 150 साल पुराने पेड़ हैं हमारे यहाँ। 163 पेड़ हैं, जिन पेड़ों की उम्र मान के चलिए आप 1.5 साल 2 साल पुराने इमली के पेड़ हैं हमारे यहाँ, बड़ के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, जिनको जेडीए वाले बड़ी निर्दयता से काट रहे हैं। इन पेड़ों के खिलाफ हम लोगों ने चर्चा भी की, विरोध भी किया। विरोध करने का मतलब है कि सरकार के काम में बाधा का बनता मुकदमा हमें धमकाया गया। निगम द्वारा हमने शिकायत की, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी पोर्टल पर शिकायत की हमने कि इन पेड़ों को बचाया जाए। पेड़ों को बचाकर और साइड से आप रास्ता निकालिए, आप रोड चोरी करनी है कीजिए, आप विकास कीजिए, विकास में बाधा नहीं बनेंगे हम लोग। लेकिन हमारा निवेदन है कि इन पेड़ों को बचाकर आप रोड बनाइए, आप एक कॉरिडोर बना दीजिए अलग से, बिल्कुल लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। इसके मामले में हमने निवेदन कर दिया, जगह जगह सरकार को निवेदन कर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वृक्ष हमारे प्राकृतिक माता पिता हैं जो जीवन पर्यंत हमें पालते हैं। इन पेड़ों की छाँव में हम लोगों ने बचपन निकाला है, स्कूल की बस में बैठे हैं, बरसात से हम लोग बचे हैं। इन पेड़ों का बड़ा फायदा था आम जनता को, आम व्यापारी को। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सुबह से लेकर शाम तक यहाँ 3 लाख गाड़ियाँ दौड़ती है इस रास्ते में, कितना पोल्यूशन होता है। हर व्यापारी के दुकान के अंदर धुआं धूल घुसती है। उन पेड़ों से बचाव था। मेरी प्रार्थना है सरकार से, मेरा नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारे सारे व्यापारी बंधु भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, हमारी सुनवाई की जाए, सुनवाई करके और इन पेड़ों को बचाकर आम जनता को राहत दी जाए। जय हिंद, जय भारत। दुर्भाग्यजनक बात है, आप देखिए जिस बड़ की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं हम, ये राजस्थान सरकार के जयपुर विकास प्राधिकरण इनको रातों रात काट रहे हैं। रात को 1:30 बजे देखिए आप बरगद का पेड़ काटा गया है। आप देख सकते हैं, आप ये नीम का पेड़ देखिए, आप ये बरगद देख लीजिए, इधर आगे पीपल है, दुनिया भर के पेड़ काट दिए गए हैं। कहीं भी दया की भावना नहीं है। रात को 1:30 बजे कोई तरीका नहीं है सरकार का। हम कहते हैं इस मामले में एनजीटी से परमिशन लीजिए आप। हमारी जनता ऑक्सीजन कहाँ से लेगी? बाजार में जाए खरीदने इसको लिए। व्यापारी वर्ग का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास का मतलब पेड़ों का विनाश नहीं हो सकता। हरियाली से ही जीवन है और हर पेड़ हमारी सांसों का रक्षक है। खातीपुरा, झोटवाड़ा और वैशाली नगर के निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इस अन्यायपूर्ण कटाई को रोका जाए और पर्यावरण की रक्षा की जाए। आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज़, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। हमारी इस मुहिम से जुड़ें। वृक्ष बचाओ, जीवन बचाओ।